अब क्या देखते हैं, नेहरू काल। क्या देखते हैं, नेहरू काल। नेहरू काल क्या था, एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसका एक रीजन भी था, सरदार पटेल की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी 1950 में। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले गांधी जी को मार दिया। उससे पहले भगत सिंह को तो फांसी बहुत पहले ही दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस का 1945 में ही विमान क्रैश हो गया था। तो ऐसा कौन सा आदमी बचा था इसमें यहाँ पर हो सके। और भारत में एक चीज गौर करके देखिएगा, एक इंसान बचा था लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब को अंडर एस्टिमेट कर दिया। कभी सुने हो कि किसी ने कहा कि अम्बेडकर साहब को प्रधानमंत्री होना चाहिए? क्या योग्यता नहीं था उस इंसान के अंदर। लेकिन अजीब विडंबना है, हम उस व्यक्ति के लिए लड़े हैं जिसे प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो जीवित ही नहीं था। आज भी लोगों के मुंह से सुनिएगा, पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल को होना चाहिए, जबकि वो जीवित ही नहीं थे। वो जीवित ही नहीं थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इलेक्शन हो रहा है 1951 में। तो जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है उसके लिए भी लोग विवाद कर रहे हैं कि इन्हें होना चाहिए। नो डाउट सरदार पटेल बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत सॉलिड एक्शन लेते थे। लेकिन जो जीवित है सरदार ये भीमराव अम्बेडकर साहब, कोई चर्चा ही नहीं है। ये है मतलब विडंबना इस देश की। वैसे ही टूट पटांग रहा है वो वाला सिस्टम। अब समय बच गए जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने एक बात बोला था, जब देश आजाद हो जाएगा कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस को समाप्त अगर नहीं किया लोगों ने तो उसमें क्या है, एक लंबे समय तक कांग्रेस ही सरकार में रह जाएगी। लेकिन कांग्रेस समाप्त नहीं हुआ। अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये जिम्मेदारी थी अम्बेडकर साहब की, गृह मंत्री सरदार पटेल जी की, जवाहरलाल नेहरू की। इन सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनी, लेकिन नहीं हो पाई। तो भारत में बहुदल प्रणाली आ गया। उसको मन तो आता है, एक तो अपनी पार्टी बना लेता है, चल देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?